अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी मंसूर और आप देख रहे हैं सियासी बैठक। खान साहब के बारे में फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो रिहा हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि डील हो चुकी है, वो किसी वक्त भी उन्हें बड़ी गाला शिफ्ट किया जाएगा और फिर बनी गाला में रहते हुए भी एक ही करके उनके खिलाफ जो सारे केस हैं उनके हाथ में फैसला आने लगे और फिर 2-2.5 माह के अंदर वो बिल्कुल वही हो जाएंगे, बाइसन पूरी हो जाएगी और फिर सियासत करेंगे। फिर वही गलियां होंगी, वही सड़कें होंगी, वही चौक होंगे और वही खलबशार। बात यह है कि ये खान साहब की सियासत की समझ में आई। उन्हें डॉक्की राजा कहा जाता है, तो उसकी वजह शायद यही है कि उन्होंने अपने मौकों में तब्दीली बहुत लाई। कहते जी मैं तो बेबस था, मेरे पास तो अख्तियार ही कोई नहीं था, सारी तरह तो बाजा साहब के पास था, मैं तो बस तमाशे देखा करता था, मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी, सारे पास तो बाजा साहब करते थे, मैं तो बेबस था। लेकिन ऐसी सारी बातों के बावजूद वो अभी यही कहते हैं कि वही नवाशी गढ़ है करप्शन का, नवाशी चोर है, नवाशी मसूर है, वो सबसे बड़ा मुजरिम है, वो मुल्क को लुट के खा गया, वही असल मसला है। देखिए जब उन्हें इक़्तिदार नहीं मिला था तब तो उनकी सोच पे यकीन किया जा सकता था कि उन्हें पता नहीं, उन्हें सोचा का अंदाजा नहीं है, उन्हें पता नहीं कि यार वो जो उन्हें बातें बताई गई, जो रिपोर्टें दी गई, वो झूठी थी या सच्ची थी। इसे वो कह सकते कि नवाशी चोर है, वो सबसे बड़ा चोर है, बहुत चोर है, वो अगर चला जाए तो मुल्क तरक्की कर देगा, मुल्क सुधर जाए। लेकिन जब उन्हें दाल मिल गया, उनके पास सारी अथॉरिटी आ गई, उन्हें पता चल गया, हम खुद कहते हैं ये मेरा मैं तो बेबस था, मेरे पास तो अख्तियार ही मतलब कि उन्हें समझना होता है यार ये जो जिनके पास अख्तियार है, जो उन्हें रिपोर्टिंग देते थे, जो उन्हें रोज शाम को 25 देते थे इस्लामाबाद के धरने में, और वो पढ़ लेते थे बगैर सोचे समझे। और आज मैं बताऊंगा जी, खान साहब कहते थे जी आज मैं बताऊंगा कि नवाशी ने क्या चोरी की, क्या ढेर मचाया, आज आज मैं बताऊंगा जी सबसे बड़ी चोरी आज बताऊंगा। शुरू करते बड़े चस्के ले लगा दी, इतने अरब रुपया लूटा, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, बड़ी लंबी चोरी बात करते हो, बड़ी लंबी तकलीफ। और अगले दिन फिर आज मैं बताऊंगा जी असल चोरी क्या है, असल बड़ा जुर्म आज बताऊंगा। वो फिर नई पर्ची पढ़ना शुरू करते थे, इतने करोड़ से इधर हुआ, इतना घपला हुआ, फिर वही लंबी तकलीफ, लंबा भाषण। यार अगर वो ये कहते कि यार मैं आज आपको नई करप्शन की बात करूंगा फिर तो ठीक है, लेकिन उनकी हर पर्ची ऐसी होती थी कि आज मैं असल बताऊंगा कि असल चोरी, असल जो जुर्म मैं आज मैं बताऊंगा। यानी अक्ल नहीं को कल क्या कल थे, आज क्या कह रहे हैं, फिर कल क्या कहेंगे, क्या जिसमें डोंकी राज कहा जाता है, डोंकी राजा। अभी वो अभी उनकी पार्टी, उनका अपना मौका वही है जो पहले था, से पहले था कि नवाशी 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 इवन ग्रेड हमला कर दी, बनी उधर प्राइवेट जाति में हमला कर, इसके ऑफिसर्स पर हमला करते जो मुस्लिम लीग के ऑफिसर, कहो ये रसूल है, यही सबसे बड़ा जुर्म है, मुजरम है। इन्हें डॉक्टर का फजूली कहा जाता है। असल लगता है ये जो जिनके बारे में मशहूर है ये नशा करते हैं, मुझे कोई कसर है। लेकिन ये इतना बड़ा सवाल है कि ये अभी तक हल नहीं हो सकता। ये अभी तक हर साफी ने नशे का जिक्र किया है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, खुद भी बात नहीं करता। लेकिन असम्बली के फ्लोर पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और मुसलमानों के अरकान असम्बली में वहां पर कहा जी बंदा नशा करता, चाहे अब्दुल कादिर पटेल हो, चाहे नील बासी हो, चाहे राना सनाउल्लाह हो, तो कईयों ने कहा कि ये कुकीन पीता जी, हम वो कुकीन बंद नहीं करवा सके, ये हमारी बेबसी है।
यार मैं कहता हूँ कि अगर वाकई नशा करता तो फिर तो बड़ी सीरियस बात है। लेकिन नशे के पर मेरा ध्यान है कि अगर एक बंदा नशा करता, खासतौर ये कुकीन का, हीरोइन का नशा करता है, वो तो 24 घंटे बड़ी मुश्किल निकालेगा। यानी विद इन 24 आवर वो बंदा मरने वाला हो जाता है, वो बंदा कुत्ते की तरह पड़ा, उसे अपना अपने बगाने को पता नहीं होता, कोई होश नहीं था, मुद्दों की तरफ पड़ा। और अगर उसे कोई नई डोज ना दी जाए, नशा बरामद ना किया जाए, तो अगले 24 घंटे बाद में शायद वो फौत ही हो जाए। अब सवाल ये बैठता है कि अगर वो नशा करता है तो उस नशे कौन फराम कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा फेलियर है। और निर्वासी का जी मुझे सोच है कि मैं वहां कोकीन बंद नहीं करा सकता। किसने बंद करानी है? कौन दे रहा है? क्या आसम लीग दे रहा है जो मुल्क का हेड है? क्या शिवाजी दे रहा है जो दोनों को हेड है पाकिस्तान? या मरीनवा दे रही है जो अपने सूबे की हेड है, जिस सूबे की जेल में बंद है उसकी हेड है? कौन नशा दे रहा है? तमाशा बंद होनी चाहिए। लगता है कमेटी बैठनी चाहिए, ये फाइनल करते हैं नशा करता ही नहीं करता, और नहीं करता तो उसका चैप्टर खोल दे, वो जी नहीं करता नशा, उसको पाक साफ, कोई तो कमेटी नहीं बनती। अपने पीछे तो गार्डन बनाया फॉरेंसिक के लिए, ठीक है, उन्हें बताया कि आपका टेस्ट होगा जी आपका, तो आपके साथ वो मशीन को बिठाकर टेस्ट होगा, बस जल्दी आप झूठ बोले सच बोल रहे, खांसा नहीं कराया, दोबारा बुलाएगा फिर नहीं कराया, इसी में बुलाएगा फिर नहीं कराएगा, फिर दाद चुप कर दिया। क्या हो रहा है? क्या डर था कि नशा करते ये सामने आ जाएगा? इसके खून को जो सैंपल लिए तो वो सामने क्यों नहीं आया? फिर वो रिपोर्ट सामने क्यों जाती? गुम क्यों हो जाती है? मजराम से क्यों हटा दी जाती है? नशा करता होगा, लेकिन अगर इसकी जो बाकी चीजें नॉर्मल हो तो हम कहते हैं ये नशा नहीं करता, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, अहमकों की तरह एक बार 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 करता है। लेकिन अगर ये करता है नशा तो ये तो बहुत बहुत बड़ा फेलियर है पंजाब हुकूमत के लिए, फेडरल हुकूमत के लिए और आर्मी चीफ के लिए, आसमी के लिए। तो ये जो हमारा निजाम इंसाफ है वो टोटली क्लैप्स हो चुका है। लेकिन अब 50 सीटें होनी चाहिए, यानी जिन कलकत्ते में होता है अदालत मुंबई की फैसला करती है, और जो सलाह मिलती है जाके लुधियाना में मिलती है, ठीक है बात है। लेकिन जो अगर लाहौर में हुआ है तो वही उसी इलाके में तो इंजीनियरिंग कौशल 50 के लिए तो बैठक होनी चाहिए जहां ये वाक्य होगा, उसकी बिल्कुल सिक्योरिटी हो, उसको छानबीन हो, बस चले कि कैसे वाक्य होगा। और मुझे यकीन है जो जजेस हैं जो पूरा बेंच बैठा उस फौरन तक पहुंचेगा, एक चीज भी नहीं छुप सकती, क्योंकि लोकली वो मामला था, कुछ छुपा नहीं सकता, 50 गोलियां मौके पर मौजूद है। ऐसे फैसलों का ऐसे, लेकिन यहाँ भेड़चाल है, वाक्य कराची होता है, बैठक जी को लाहौर होती है, जेल में पिंडी बनती है, अजीब तमाशा है, कोई सिर पैर नहीं। और जो मीडिया है वो टेढ़ा है बना, वो गलत रिपोर्ट कर रहे थे, यानी खान साहब की 1000 बुरी चीजें हैं और 2-3 अच्छी हैं, 2-3 अच्छी को बार बार रिपीट कर, बदल कर, मैनिपुलेट करके, रंगरेजी करके, इसने ये नहीं किया, इसका तो ये बड़ा अच्छा काम था, ये तो ऐसे बैठा था, इसका व्यसन बड़ा खूबसूरत, ये बोलता बड़ा अच्छा, ये मुस्कुराता बड़ा अच्छा, ये बैठा बड़ा अच्छा लगता है, और जिसने बर्बादी चाहिए उनका तबाह कर दिया, उसकी कोई बात नहीं करता। और ये जो मौजूदा हुकूमत आसम नहीं है, ये चवासी है, ये बिल्कुल ही फेल हुकूमत है, कोई शक ही कोई नहीं। और आसम ने की फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये डर सीखा है, उसमें इतमाद की कमी, अगर खुद बात होता तो सीट पे खुद ने बैठा,
इसका वो बंदे को पीछे रहता स्कोर करता उससे, उसकी पुष्ट नहीं करता, वो खुद बैठा हुआ है, उसे पता है नहीं किसी चीज का। शास्त्री को बिल्कुल ना बन रहा, शास्त्री के नाम पर शिवाजी को रखा मिल करने के लिए, जिज्ञे सुनने के लिए, भागदौड़ करने के लिए। बड़ा अच्छा करता है शिवाजी, बड़े मैनेजमेंट करता है, लीडरशिप नहीं है, हासिल नहीं कर सकता मेरे से ये फेल हुकूमत है, ये बिल्कुल फेल हुकूमत है। देखिए ये इसके बावजूद बड़ा काम कर रही है, लेकिन क्या मीडिया दिखा, यानी इस हुकूमत की कामयाबी देखिए तो ज्यादा है, नाकामी कम है, और जो डॉक्टर रहता है कि नाकामियां ज्यादा है, कामयाबी कम। उसकी 5-10 कामयाबी दिखा रहा है और उसकी 90-95 को कामयाबी नहीं दिखा। टेढ़ा है ना बना उसने, अपने विभाग की बात कर रहा है, अपने ग्रुप को निवास रहा है, अपनी टीआरपी देख रहा है, अपने व्यूज पे से नजर है, उसे अपनी ख्वाहिश से दर्ज है, मुल्क की कोई टेंशन नहीं, अवाम जाए बाहर पे, रुक जाए बाहर पे। मुझे देखिए जो हादसा को मसला है, कितनी बार मर्जी मीडिया कर रहा है, बस छूट गए जी, फैसला हो गया जी, कल छूट गए जी, परसों मुड़ वाला का तो होगी जी, बड़ी जबरदस्त मुलाकात थी, जनरल में रहते और आसिफ अली ने माफी मांगी, अच्छा हमें कुछ भी नहीं हुआ जी, जो हरियाणा जी के बाद जो समुद्र आ गया वहां पर कुंभ जल गई, कुंभ सोची कैसे मनाया से, हमें कुछ भी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, वो 100 बंदा नहीं है, 30-40 बंदे होते हैं, ये समुद्र है। लेकिन मीडिया के ढंग में सी मलमा करी शुद्धनी, ये टेढ़ा ना बना हुआ है, ये चीज को जो अपनी मर्जी के एंगल पे दिखाता, हकीकत नहीं दिखाता, सच कभी नहीं दिखाता। सच दिखाए हम तो कैमरा फिक्स है, कहा जब आप 15-20 बंदे बैठे ये कैमरा नहीं मारे, वो जो खबाते जो खबीसाना खिताब करते हैं वहां की शुल्का अडाल के बाद वो मनोवन दिखाए ना, अभी दिखाए तो टेढ़ा है, इधर से पैसे लेने उधर से पैसे लेने, दोनों की गलतियां को कहीं छुपाता है, बुलमा कर दिखाता है, ड्रामे दिखाता है, जाल दिखाता है, ये टेढ़ा है ना, ये सीधे तस्वीर कभी नहीं दिखाता, पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाएगा, तस्वीर का जो सही पहलू है वो हमेशा छुपा ले। आज की इतना ही, और वीडियो में फिर बात होगी, तब तक के लिए